नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी यहाँ पर मौजूद है। उनसे हम बातचीत करते हैं और उनसे जानते हैं, क्योंकि देखिए उनके हाथों में है हजारीबाग रामनवमी में डीजे बजने में रोक हटाओ, क्योंकि इससे पहले आदेश जो है वो जारी किया गया था कि डीजे नहीं बजाना, और ऐसा में इनका कहना है कि जो डीजे बजने में रोक है उसे हटानी होगी। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे, क्योंकि हजारीबाग में इस तरीके का जो मामला है वो आए दिन आते रहता है। इससे पहले भी आपने देखा होगा कई ऐसे जिले इस तरीके का जो मामला है वो सामने आया है। हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी मौजूद देखिए, सरकार जिस प्रकार की तुष्टीकरण की राजनीति जिस प्रकार से कर रही है, इसी कारण से जो असामाजिक तत्व है उनकी मनोबल धीरे धीरे बढ़ रहा है। पिछले दिनों होली के समय कई एक जगहों पर घटनाएं आई, आप सबको पता है। घोड़थंबा गिरिडीह का भी पता है, और कल हजारीबाग में मैंने तो आज सवेरे अखबार में पढ़ा कि लोग मंगलवारी को जुलूस नहीं बल्कि खेल रहे थे, लाठी चला अपना जो खेलते हैं लोग, और उस पर फिर वहाँ पत्थर चलाना, फिर हंगामा खड़ा करना, तो ये बिल्कुल लगता है सोची समझी साजिश है। और हिंदुओं के पर्व त्यौहार में बाधा उत्पन्न करना, आतंकित करना, तो ये मुझे लगता है कि ये कहीं से भी कोई क्षमा योग्य नहीं है। और अब तो इतनी सारे तकनीक है सरकार के पास, उनको सीसीटीवी कैमरा लगानी चाहिए जगह जगह पर, ड्रोन कैमरा का यूज करनी चाहिए। और मैं ये कहूँगा कि घर के अगल बगल जितनी भी जो सेंसिटिव या नहीं भी सेंसिटिव जगह है, सब जगह कैमरा मैन को भी लगा देना चाहिए। आप सब लोगों से भी मैं कहूँगा कि इसकी जो विजुअल ले करके, ताकि किसी के हाथ में कोई पत्थर फेंक रहा है या कहीं भी कोई गड़बड़ कर रहा है तो फिर उसको आसानी से पकड़ा जा सके और उसको दंडित किया जा सके। तो सरकार को ये सुनिश्चित करना चाहिए, क्योंकि सामने रामनवमी का भी पर्व है, ईद भी है, सरहुल भी है, तो ये सभी, और ये चिंता का विषय है कि हिंदुओं के पर्व में ही सब गड़बड़ होती है, हमला वहीं होते हैं। आज तक आपने कहीं नहीं सुना होगा कि मुहर्रम के जुलूस पर कोई हिंदुओं ने हमला किया हो, ईद की कोई नमाज पढ़ रहा हो उस पर किसी हिंदू ने कोई हमला किया हो। आखिर हिंदुओं के पर्व पर ही ये हमला पत्थरबाजी क्यों होती है? सरकार को ये सुनिश्चित करना चाहिए किसी का भी पर्व हो कहीं कोई गड़बड़ी नहीं हो। लेकिन सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि जहाँ बीजेपी की सरकारें नहीं है वहाँ इसी तरीके का माहौल बनाने की कोशिश कर रही है। तो यहाँ तो इनकी सरकार है ना, तो इसलिए इनको ठीक करना चाहिए, इनको चिन्हित करना चाहिए और चिन्हित करके उन लोगों पर कार्रवाई करना चाहिए कौन गड़बड़ कर रहा है। अगर हिंदू गड़बड़ करते तो फिर मुहर्रम के जुलूस में हमला होता, ईद के नमाज में हमला होता। आखिर हमला हिंदुओं के पर्व त्योहार में ही क्यों हो रहा है? सरकार को इस पर विचार करनी चाहिए। इस वक्त आप सुन रहे थे नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी को, जिनका स्पष्ट तौर पे कहना है कि जब हिंदुओं का पर्व होता है तो इसी तरीके की जो घटना है वो घटती है। साथ ही साथ इनका कहना है कि आखिर वहां की प्रशासन क्या कर रही थी। देखिए लगातार यहाँ पर नारेबाजी की जा रही है। पहले हम आपको सुनाते हैं कि आखिर क्या कहा जा रहा है। विश्व स्तरीय मेडिकल सुविधाओं से युक्त
रांची का देवनिका हॉस्पिटल, जहां है नियोनेटल आईसीयू, बर्न इंटेंसिव केयर यूनिट, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 24/7 इमरजेंसी ट्रॉमा सर्विस, मल्टी डिसिप्लिनरी आईसीयूज, इमरजेंसी केयर, एमआरआई, सिटी स्कैन, एडवांस कैथ लैब, फुल्ली ऑटोमेटेड पैथ लैब, इको, अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रा मॉड्यूलर पेशेंट बेड्स और फार्मेसी। देवनिका हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, किफायती दर पर विश्व स्तरीय इलाज, एंसिलरी चौक, टूपुदाना इंडस्ट्रियल एरिया, रांची। अगर आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आप पटना आना चाहते हैं और घर जैसे रहने और खाने का आनंद लेना चाहते हैं तो एक बार जरूर आए होटल डायमंटन। संपर्क करें 9572759746, 9031859981, 0612400158 एड्रेस अपोजिट विद्या संस्कार स्कूल, रंजन पथ, गोला रोड, बेली रोड, पटना 801503।